जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परिवर्तन द एडो हब में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीचिंग की वैकेंसी आ चुकी है। आपको कल एक नोटिफिकेशन भी मिल गया होगा, जिस नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है कि 24, 25 और 26 अगस्त को हम आप लोगों का पेपर लेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपना जितना भी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखा है बीपीएससी का, सब मटेरियल हम लोगों ने खोज निकाला है और आपके लिए ला दिया है। तो उसमें आपको मैंने जून और मई का करंट अफेयर करा दिया था। तो उसमें एक और करंट अफेयर हम लोग आज ऐड करने वाले हैं, जो कि अप्रैल माह का होगा, और ये हमारा आज तीसरा करंट अफेयर होगा। आपका समय बहुत बहुमूल्य है, तो समय को बहुत ज्यादा व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं। माता श्रुति का नाम लेते हैं, प्रणाम करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कलर पेन मैंने चूज कर लिया है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आप लोगों को आसानी रहेगी देखने के लिए। तो ये हमारा जूम इन हो गया है और पहला क्वेश्चन, जैसे आपको पता है, मैं पहले ही आपको इतनी बार बता चुका हूं कि एडुटेरिया पब्लिकेशन की बुक है आपकी। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और जिन्होंने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 नहीं देखा है, पहले आप वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो मई और जून के थे। बात करेंगे कि इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, तो पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। ये चीज ध्यान रखिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। पहला क्वेश्चन आता है, किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ एवं पर्यटन स्थल पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? पहला ही क्वेश्चन इतना धमाकेदार है कि ऑपरेशन मर्यादा किसने शुरू किया है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अपने तीर्थ स्थलों को साफ सुथरा और सुगम बनाने के लिए ऑपरेशन मर्यादा को शुरू किया है। आगे आता है, 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर में आयोजित डायमंड लीग का खिताब जीत लिया। अबू धाबी, टोक्यो, दोहा या रियाद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा दोहा। दोहा में आयोजित डायमंड लीग प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने क्या किया था? आपका गोल्ड मेडल जीत लिया है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने आपके टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी गोल्ड मेडल जीता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आता है हमारा 3 नंबर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी डीएसटी और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूएनआईडीओ द्वारा जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण एनएमआईएस 2021-22 के अनुसार अभिनव यानी इनोवेशन राज्य कौन सा है? ओडिशा, तेलंगाना, केरल या फिर कर्नाटक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक को आपका अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय गैर लाभकारी रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मीडिया की हालत इतनी ज्यादा भाई साहब खराब है ना, क्या ही बताया जाए। तो अभी रैंकिंग से ही आप देख लीजिएगा, 152, 160, 159 या फिर 161। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा 161। सोचिए 161वीं रैंक है हमारी। आगे आते हैं, जब सीमा हैदर दिखा लेंगे, अंजू जी दिखा लेंगे। रूस के इयान नेपोमायंताची को हराकर डिंग लेरन किस देश के प्रथम पुरुष शतरंज चैंपियन बन गए हैं? भैया इनका अगर नाम देखेंगे तो नाम से बिल्कुल आप जान नहीं पाएंगे कि ये कनाडा, मलेशिया, जापान या चीन, कि ये चीन के रहने वाले। चीन का नाम भैया आप लोगों को तो पता ही है, चिंग चोंगपुंग टाइप का होता है, लेकिन ये जो है डिंग लेरन है, इन्होंने आपका जीत लिया हराकर। अगला क्वेश्चन आता है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? चलिए भैया, मई 2023 में एससीओ की विदेश मंत्री परिषद की बैठक भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित की गई। बिल्कुल सही है, और आपको पता होगा इसमें पाक के विदेश मंत्री जो थे वो भी आए हुए थे। 2023 में एससीओ की अध्यक्षता की भारत का विषय सिक्योर एससीओ है, ये भी बिल्कुल भैया सही है। एससीओ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्षों का 22वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई को वर्चुअल रूप से आयोजित किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी जी करेंगे। तो ऑप्शन 1, 2, 3, चारों आपके सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा बीपीएससी के लिए उसको हम लोग टिक करते जरूर चलेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन में है ना, 50 पूछ लिए जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आता है, दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बन गए? ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि दुबई में जो बैडमिंटन हुआ है एशिया चैंपियनशिप, इसमें पहले भारतीय जोड़ी कौन सी बनी है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, किदाम्बी श्रीकांत और पारुपल्ली कश्यप, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और पारुपल्ली कश्यप, या श्रीकांत किदाम्बी या चिराग शेट्टी? तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, आपके रंकी रेड्डी और आपका चिराग शेट्टी। ध्यान रखिएगा, राज का ही क्या रहेगा? राज का ही चिराग जलेगा, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, राज का ही चिराग जलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम एशियान मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? मलेशिया,
जापान, वियतनाम या फिर आपका सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा हमारा सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? देखिए मेरा टाइम, मेरी टाइम मतलब मेरा टाइम, और किसके पास ज्यादा टाइम रहता है? जो भैया सिंगल लोग होते हैं, बाबू सोना वालों के पास टाइम मिलेगा नहीं, तो मैरी टाइम यानी पूरा पूरा मेरा टाइम है सिंगल लोगों के साथ में। आगे आइए, अगला क्वेश्चन होता है, नागरिक विमान मंत्रालय मोका की घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ान संगठन की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन कोर्सिया और लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल्स यानी एलटैग में भाग लेगा? 26, 2025, 2027, 2028। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड हो जाएगा आपका 2028। अगला आता है क्वेश्चन, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने 27 अप्रैल 2023 को किस तट से IL-38SD विमान से ADC 150 का सफल परीक्षेपण किया है? ऑप्शन है कोलकाता, गोवा, चेन्नई फिर या कोच्चि। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा से इन्होंने आपका इसका परीक्षण किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर आता है, भारतमाला परियोजना। ये परियोजना ही आपस में इतनी मतलब आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, तो इसका अंतर्गत तो क्या ही इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको आप मान के चलिए। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किस राज्य के जोंगीघोपा में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर असम। देखिए भारतमाला परियोजना जो है ये दो पहाड़ों पे जो सिटी है उन दोनों सिटियों को आपस में इंटरनेट कनेक्ट करने का एक योजना है। इन्हीं तो आप समझ लीजिए पहाड़ पे कौन है, उड़ीसा, गुजरात है, महाराष्ट्र, असम है। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत है कि पहाड़ पे आपका हो जाएगा असम। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश के लोगों को मानवीय सहायता देने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार या फिर इंडोनेशिया। तो भैया मां से आपका मोचा और मां से ही बनेगा आपका म्यांमार। ऑपरेशन कौन सा चला है? करुणा। कैसे याद करेंगे कि जब आप किसी को मारते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आपके अंदर उसके लिए दया आ जाती है या फिर करुणा आ जाती है, जिससे आप उसको बार बार मारते नहीं है। अगला आता है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? भैया बताने की जरूरत नहीं है, किंग कोहली, सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली। हाल ही में किस राज्य ने मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया? भैया बहुत छपने वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह सकते हैं। मिर्चा चावल बता गए कहां का भैया? बिहार का है, ध्यान रखिएगा, पेपर में बिहार ही मिलेगा। अगला आता है, तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य द्वारा बनाई जा रही है? यानी जो लोग समुद्र के किनारे रहते थे, बार बार तूफान आता है, बेचारों को अपना घर शिफ्ट करना पड़ता है, इनके लिए एक कॉलोनी कौन बनाएगा? ओडिशा बनाएगा, पश्चिम बंगाल बनाएगा, आंध्र प्रदेश बनाएगा, तमिलनाडु बनाएगा। देखिए ऑप्शन भी आपके सामने ऐसे रखे हैं कि आपके चारों के चारों स्टेट तटीय स्टेट है, यानी कोस्टल वाले जो है वो स्टेट है। तो आप इनको कैसे आ सकते हैं, उसको बहुत अच्छा सा आपको तरीका बताऊंगा कि भैया जब किसी को किसी प्रकार की डिश नहीं मिल रही थी, खाने की चीज नहीं मिल रही थी, तो वो कॉलोनी में चला गया। आगे आइए, हाल ही में हुए निधन के संबंध में सुमेलित करना है भैया, चलिए देख लेते हैं। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन वैज्ञानिक थे, सही बात है भैया। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, ये तो इंपॉर्टेंट है और सही भी है। कराईकुड़ी आरमड़ी मृदगम वादक थे, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 17। हाल ही में नियुक्ति के संबंध में कौन सा सुमेलित है? अनंत महेश्वरी नास्कैम के अध्यक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। मोहम्मद साहिबुद्दीन बांग्लादेश के राष्ट्रपति, ये भी आपका पड़ोसी इंपॉर्टेंट है। सेंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन ये सही है फिलहाल मिलान के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके लिए बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन बी, यानी अनंत महेश्वरी जो कि आपके नास्कॉम के अध्यक्ष बने हैं और मोहम्मद साहबुद्दीन जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने हैं, ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का पहला गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है? जयंत वी नरलिकाल, के कस्तूरी रंगन, एस बाला सुब्रमण्यम या एस राधा कृष्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा आपका जयंत वी नरलिकार, इन्हीं को पहला गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, 49वें G7 सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अच्छा भैया,
यह सम्मेलन 19 से 21 मई 2023 तक हिरोशिमा के शहर में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। इस शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। यह भी एकदम सही है। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने 10 सूत्री कार्य योजना को रखा। यह भी सही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, G7 में भारत हिस्सेदारी नहीं है, भारत हिस्सा नहीं है G7 का। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा सही है। इस बार भारत जो है वो जापान के निमंत्रण पे गया था, क्योंकि G7 का हिस्सा जापान है। G7 विकसित 7 देशों का समूह है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में 13वें डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह या नीतीश कुमार? तो इसे सम्मानित किया गया है आपके यूपी के सीएम जो कौन है, श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्हें यह अवार्ड दिया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 आता है, भारत के पहले C295 मध्यम परिवहन सामरिक विमान ने स्पेन में सफलतापूर्वक अपनी उड़ान पूरी की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है 2021 में रक्षा मंत्रालय ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C59 के अनुबंध किया था। बिल्कुल सही है। जिनमें से 16 C59 हम लोगों को प्राप्त किए जाएंगे, यानी खरीदे जाएंगे। ये भी सही है। और शेष 40 विमान भारत में टाटा एडवांस सिस्टम यानी TASL द्वारा कंपनियों के बीच औद्योगिक साझेदारी की स्थिति में असेंबल किए जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। यानी C295 हम लोगों ने 56 लिए हैं स्पेन से, और इसमें से 14 तो वो इसमें से हम लोगों को वो 16 तो बना के देंगे, और बाकी 40 हम लोग अपना यहाँ पे उनको अलग अलग पार्ट जो आएंगे असेंबल कर लेंगे और सीखेंगे कैसे बनाए। आगे बढ़ते हैं, किस देश में मॉन्ट्रियल डोनर उपचार विधि से पहले 3 पेरेंट्स बच्चे का जन्म हुआ है? वो भाई साहब, अभी तक 2 लोगों से बच्चे होते थे, अब 3 लोगों से बच्चे हुए हैं। वो बच्चा कहाँ हुआ है? फ्रांस, इटली, चीन या ब्रिटेन? ज्यादा ही ब्रिटेन वालों ने अपना ब्रेन लगा दिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब है। 3 लोगों के स्पर्म्स और उससे बना हुआ बच्चा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, लंदन में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय और महारानी कैमिला के राज्याभिषेक समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपके भारत के उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़। क्वेश्चन नंबर आता है 24, राज्य में रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप प्रदान करने हेतु रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यानी रोबोटिक इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रोबोटिक्स फ्रेमवर्क शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? गुजरात, केरल, तेलंगाना या फिर कर्नाटक? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये चीज बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है, हाल ही में चर्चा में रहा मैतई जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है? अब शायद ही कोई तैयारी करने वाला बच्चा हो जो मैतई और जो कुकी, 2 आपकी जो जनजातियों के बीच में विद्रोह बहुत कसके से चल रहा है, पूरा मुद्दा आप लोगों ने देखा था। ये कहां से संबंधित है? ये संबंधित आपके फ्रेंड मणिपुर से। कहां से संबंधित है? मणिपुर की ये दोनों आपकी जनजाति हैं, कुकी जनजाति और आपकी मैतई जनजाति। क्वेश्चन नंबर 26 है, 4 मई 2023 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किस राज्य की स्थिति में डाकी भूमि बंदर का उद्घाटन किया है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय या फिर असम? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 27 आता है हमारा, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर एक राज्य स्तरीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला राज्य स्तरीय रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी करने वाला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक, केरल या फिर आपका तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा जो एकदम करेक्ट आंसर है वो है आपका केरल। ध्यान रखिएगा, केरल ने राज्य के स्तर पर आपका क्या किया है? एक संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए भैया देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। हमसे कहा जा रहा है कि एसोसिएटेड प्रेस लोक ने सेवा लोक श्रेणी के तहत पत्रकारिता में 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। ये बिल्कुल एकदम बात सही है, एसोसिएटेड प्रेस ने आपका लोक सेवा में जीता है। आगे है, डेमन कॉपरहेड, बारबारा किंग्सलॉव और हार्पर और टेस्ट द्वारा हरनौर डियाज रेवरहेड बुक्स द्वारा फिक्शन श्रेणी के तहत पुस्तकों, नाटक और संगीत 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है।
ये भी बिल्कुल सही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन और रूसी आक्रमण के अपने कवरेज के लिए अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए यह पुरस्कार जीता है। और आपके लिए बस दो ही बातें बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाली हैं, एक ऑप्शन सी और एक ऑप्शन ए। लेकिन आपके लिए ऑप्शन सी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सभी बातें सकते हैं, लेकिन वनडे रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो ये पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए किस अखबार को आपका प्रशिष्ट पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर पैदल चलने के लिए वालों के लिए चलने का अधिकार, राइट टू वॉक का अधिकार होगा। पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान या गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा पंजाब और चक दे फटे। पंजाब ने आपका चलने का अधिकार दिया है, वहीं राजस्थान ने दिया है राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ, ध्यान रखिएगा, पहला राइट टू हेल्थ वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, देश की पहली पॉड टैक्सी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका। देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश में संचालित की जाएगी, बहुत अच्छी बात है, एकदम सही है। ये पॉड टैक्सी नोएडा में जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी, ये भी सही है। और पॉड टैक्सी होते क्या है? पॉड टैक्सी ऐसे इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं जो बिना ड्राइवर के चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट जवाब है। कहां चलेगी? यूपी में चलेगी। कहां से चलेगी, कहां तक चलेगी? जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक चलेगी। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे आते हैं, आगे हमारा हाल ही में गुच्ची GUCCI, जिसमें लोग गुक्की पढ़ते हैं, कि भारत की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा या आलिया भट्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आलिया भट्ट, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर हमारा आता है। खान मंत्रालय ने 29 मई को IIT बॉम्बे के सहयोग से, खान मतलब खनन मंत्रालय, ठीक है, सहयोग से में भारत का पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। मुंबई, पुणे, चेन्नई या फिर हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो वो हो जाएगा आपका मुंबई। ये कार्य कहाँ हुआ? ये कार्य हुआ आपका मुंबई में। नेक्स्ट आता है, हाल ही में, देखिए बॉम्बे की बात जो आप कर रहे हैं तो बॉम्बे में बेसिकली चीज आपकी रहेगी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अभी आपको बताऊंगा कि निःशुल्क रीडिंग लॉन्च है क्या। यानी यहाँ पे आप राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जितनी भी पुस्तकें हैं वो सभी मुफ्त पढ़ सकते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा जब तक आप वहां पे बैठे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सरदार वल्लभ भाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद नहीं भैया। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना ये भी नहीं है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली ये भी नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी ये एकदम सही है। यानी जो काशी का आपका जो एयरपोर्ट है, लाल बहादुर शास्त्री का जो एयरपोर्ट है, वाराणसी एयरपोर्ट है, उसने प्रथम निःशुल्क रीडिंग लॉन्च जो है वो लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 34। हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन आपके इसरो, स्पेस एक्स, नासा या CNSA। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड स्पेस एक्स। और ये कंपनी किसकी है? ये कंपनी है एलन मस्क की, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम क्या है? स्पेस एक्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 लेते हैं। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा की प्रगति को ट्रैक करने के लिए वाला पहला राज्य शहर कौन सा बन गया है? इंदौर, लखनऊ, भोपाल या जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा भोपाल। और भोपाल किसकी राजधानी है? ये राजधानी है फ्रेंड आपके मध्य प्रदेश की। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने जीता है फ्रेंड आपका कांस्य, जिसको हम लोग कहते हैं आपका ब्रॉन्ज मॉडल, ध्यान रखिए, मेडल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड हमारा। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा हमारा स्वर्ण या गोल्ड पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित स्पेनिश फुटबॉल ला लीगा 2022-23 का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है हमारा 37 कि ला लीगा किसने जीता है? बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड या लिवरपूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बार्सिलोना। ला लीगा आपकी फुटबॉल से संबंधित एक लीग है और बहुत ही वर्ल्ड में फेमस है, जैसे अपना IPL फेमस है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 नंबर है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सिमुलेटेड मिट्टी से निर्वात के वातावरण में ऑक्सीजन निकालने में सहायता
सफलता प्राप्त की है। ऑप्शन है आपके सामने इसरो, नासा, जाक्सा या फिर सिनेक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासा, जो कि आपके यूएसए की एक स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 39 तरफ बढ़ते हैं। ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड 2023 का प्रदान किया है खिताब? लखनऊ मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो या फिर आपका कोलकाता मेट्रो। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड वो हो जाएगा आपका चेन्नई मेट्रो, जिसे ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। हाल ही में इसे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। संदीप सिंह, पी.के. अग्रवाल, ए.के. मोहंती या सुनील कुमार श्रीवास्तव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए.के. मोहंती, जिन्हें परमाणु ऊर्जा आयोग का नवीन अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 41 आता है हमारा। 12 से 23 मई को छठा हिंद महासागर सम्मेलन IOC कहां आयोजित किया गया? ऑप्शन है आपके सामने, हैदराबाद भारत, कोलंबो श्रीलंका, माले मालदीव या ढाका बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ढाका बांग्लादेश। नेक्स्ट है, किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व छात्र संगठन, अंतरराष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यानी UNEP या यूनिसेफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा UNEP यानी अंतरराष्ट्रीय विकास कार्यक्रम, सामाजिकता के क्षेत्र में नीति आयोग के साथ मिलकर सर्वोत्तम अभ्यास संग्रह। क्वेश्चन नंबर 43 तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर है, वित्त मंत्रालय के किस विभाग ने हाल ही में कोविड-19 के अवधि के दौरान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSMEs को राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास MSME को राहत योजना शुरू की है? और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। राजस्व विभाग, व्यय विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपका व्यय विभाग। जो सूक्ष्म लोग हैं हमारे, जो छोटा छोटा काम करते हैं, ठेला वगैरह लगाते हैं, उनको पैसा इसमें दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर। केंद्रीय कृषि किसान मंत्रालय ने 2023-24 को फसल वर्ष के लिए मिलियन टन यानी MT खाद्य उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये लक्ष्य आपका कितना है? 382 मिलियन टन। सीधे सीधे ध्यान रखिएगा, 332 मिलियन टन। ध्यान रखिएगा, 332 मिलियन टन। अगला आता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में करियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उद्यम उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विदेशों में अगर आप रह रहे हो तो हम वहां भी आपको स्कॉलरशिप दे सकते हैं। तो ये किसने किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान। यानी अब यहाँ क्या किया जाएगा? अब उज्बेकिस्तान में आपका वो जो संविधान है वो लिखा जाएगा, जैसे अपने संविधान की पूरी प्रोसेस और बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नामकरण किसने किया था? जैसे बिपरजॉय का नामकरण बांग्लादेश ने किया था, वैसे ही हमसे पूछा जा रहा है कि मोचा का नामकरण किसने किया? बांग्लादेश, श्रीलंका, यमन या म्यांमार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यमन। नेक्स्ट आता है, तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। नाटो जो कि पिछले साल इतना ज्यादा आपका विवाद में रहा था, इसका 31वां सदस्य कौन बनेगा? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या डेनमार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड जो है वो इसका सदस्य नवीन बनेगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49। कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। इस किताब का क्या नाम है? बहुत ही किताब अच्छी आपकी, आजादी आजाद संघर्ष या स्वतंत्रता। तो इस किताब का नाम है फ्रेंड आपका आजाद, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ। लास्ट नंबर क्वेश्चन हमारा आता है जिसमें हमसे कह रहे हैं कि अप्रैल 2023 का चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट, भाकपा, राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी या आम आदमी पार्टी। तो ये दिया गया आम आदमी पार्टी को दिया गया, ध्यान रखिएगा। यानी आम आदमी पार्टी, अब हमारी भारत में कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टी है? तो कुल राष्ट्रीय पार्टी की संख्या है हमारी 6। फ्रेंड, ये हम लोगों ने अपना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए होगा। आपने खुद देखा होगा मैंने पूरे वीडियो में सिर्फ आपको पढ़ाया है, लाइक एंड शेयर की बात सिर्फ सबसे लास्ट में की है। पहले बात पढ़ाई की होगी, फिर बात होगी चैनल की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो का टेलीग्राम में आपको PDF मिल जाएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।